आज हम बात कर रहे हैं कि सेम वही बात कर रहे हैं। ज़िंदगी में कभी भी कोई सिचुएशन आए, कोई प्रॉब्लम आए या कुछ भी हो, आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना मत। जब तक ज़िंदगी है तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए। ज़िंदगी हमें यही सबक देती है, जो ये यूनिवर्स है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये हमें यही सबक देता है कि आगे बढ़ते रहो। कंडीशन कोई भी हो, आगे बढ़ना ही है, वरना ज़िंदगी तो चलती रहेगी और आप रुक गए तो बिल्कुल ख़त्म है कहानी। ऐसे ही आज हम व्हील चेयर पर बैठकर ही दुनिया जीतने वाले इंसान की बात कर रहे हैं। ताकत जीतने से नहीं आती, आपका संघर्ष ही आपकी ताकत है। बिना समर्पण किए जब आप कठिनाइयों से गुजरते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यही आपकी असली ताकत बन जाता है। और हम जब भी, ये लाइफ का रूल है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले कुछ खोना होगा। ये लाइफ का एक रूल है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये हर इंसान के लिए बनाया गया है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, पर हो सकता है कि कीमत ज़िंदगी बताएगी आपको कि वो क्या है। हो सकता है बहुत हैवी हो या बहुत छोटी भी, तो ज़रूरी है कि बस आप आगे बढ़ते रहिए। आज हम आपके सामने एक स्टोरी लेकर आए हैं। विख्यात हॉलीवुड अभिनेता और बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर याना के आनंद आर्नोल्ड ने कैंसर के लकवे की बीमारी से लड़ते हुए अपने मनोबल और कड़ी मेहनत से आज नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अपने बड़े भाई को देखकर आनंद को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग से लगाव हो गया था। 15 साल की उम्र तक आते आते इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी के कैंसर का पता चला, जिसके इलाज के दौरान इनके कमर के निचले हिस्से को भी लकवा मार गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी अपंगता को कभी अपने आड़े आने नहीं दिया और व्हील चेयर से बंधे बंधे ही इन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, यानी लर्निंग। जो भी मतलब करना होता था, जैसे जिम में करना होता है, एक्सरसाइजेस वगैरह जो बैठकर वो कर सकते थे, उन्होंने जारी रखी और दिन रात मेहनत कर कई प्रतियोगिताएं जीती, जिसमें 4 बार ये मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया और 12 टाइम्स मिस्टर पंजाब शामिल हुए। साथ ही वो 2016 के वर्ल्ड मिस्टर व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर बने। आनंद भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो व्हील चेयर पर बैठकर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं में भाग लेते हैं। आनंद की जीवन पर एलन वुडमैन द्वारा वेटलेस ए ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड इंस्पिरेशन A14 एक किताब भी लिखी गई है, एक बुक लिखी गई है। आनंद इंडियाज गॉट टैलेंट में भी अपना हुनर दिखा चुके हैं। हो सकता है कि लोग उन्हें अभी जानते हों जिन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट देखा होगा। साथ ही ये तेलुगु फिल्म सुप्रीम में भी आ चुके हैं। आजकल आनंद अमेरिका के लास वेगास शहर में रहते हुए हाले लाइफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। भारत के अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम से मशहूर आनंद ने आज अपने जज्बे से ये साबित कर दिया है कि यदि हम आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कूट कर भरा हो हमारे अंदर, तो शारीरिक अपंगता कभी भी हमारी कमजोरी नहीं बन सकती। और ये बात वाकई ही सच है। जिंदगी में आप पर कोई भी, आपके शरीर में कोई भी तकलीफ या कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उस बात को आप लेकर सोचकर बैठ नहीं सकते। इस तरह आप जिंदगी से हार जाएंगे। अगर आपको अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से जीतना है तो
आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना ही होगा। इन चीज़ों को मतलब उतना ही ध्यान दीजिए जितनी की ज़रूरत है। लाइक आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन वगैरह जो आपकी चलती हैं वो लीजिए, ये सब लीजिए। पर इन सब चीज़ों के अलावा अपनी कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ज़िंदगी में कभी भी ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी। अगर आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को प्रूव करना है किसी के सामने, लोगों को सामने, लोग आपको एक अच्छी पहचान से जाने, तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को आगे बढ़ने में खुद की सहायता करें और अपनी कमज़ोरी को हमेशा अपनी ताकत बनाएं, ना कि उसे कमज़ोरी समझकर ज़िंदगी भर रोने का काम करें। ये और भी ज़्यादा कमज़ोर इंसान वाली बात हुई। अगर आप वाकई ही एक हिम्मत वाले इंसान हैं तो आप अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं दिखा सकते। आप कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए या फिर इग्नोर कीजिए, उतना ही नोटिस